हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो आज बड़े गैप के बाद वीडियो में बना रही हूँ। आई थिंक 2 या 3 दिन हो गए हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MCQs किससे रिलेटेड, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, ये हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसकी वीडियोस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी इक्वेशन हमने पढ़ी थी। इसके अंदर लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस, एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट, ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सब कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो उससे रिलेटेड आज हम करने वाले हैं MCQs। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। सबसे पहला लीनियर आ गया है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी? dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये पढ़ी थी। और p और q क्या होंगे? x के फंक्शन होंगे एंड y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये फॉर्म होती है। अगर dx/dy होता तो यहाँ पर आता फिर px इज इक्वल टू q। अब p और q y के फंक्शन होंगे। ठीक है, ये चेंज है। तो अब यहाँ पर देखो सारी dy/dx की ही फॉर्म में है। अब इससे कंपेयर करो और देखो कि कौन सी है। अब देखो q, ये वाला y का फंक्शन आ गया, ये x का होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ये x का है और y के साथ ये भी x का फंक्शन है dy/dx, तो ये हो सकता है। ये है मीन्स यही है। इधर देखो q में 0 आ गया है एंड यहाँ पर y नहीं है और ऊपर से ये मल्टीप्लाई में ये आ गया है। यहाँ पर भी ये अलग हो गया है, ये y² एंड ये xy हो जाएगा। तो दिस इज़ नॉट दी लीनियर इक्वेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, टू सोल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये हमें सोल्व करनी है। कौन सी है? जनरल फॉर्म जो हमने पढ़ी है, mx प्लस एन dy। ठीक है, तो जब ये है हमारी, ये है, ध्यान से देखो, x माइनस वाई एंड 2x माइनस 2y, ये हम पढ़ चुके हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल में यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस वाई एंड माइनस 3। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, जब हम यहाँ से, मतलब इसकी अगर मैं बात करूँ dy/dx की, जब हम वैल्यू निकालते थे तो ये इधर जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का m, और ये dx इसके, तो ये वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू क्या आती है? माइनस के m/n। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, ठीक है, इतना इसमें है नहीं करने के लिए, ओनली ये बताना है वैसे तो, पर मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, हमने कर चुके हैं क्योंकि हम ये, तो m ये है ना, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x माइनस वाई माइनस 2 एंड अपोन में आएगी ये वाली टर्म। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिखोगे और ये आएगा माइनस का। तो जब हम यहाँ पर चेंज करते थे, क्या करते थे? x माइनस वाई आ रहा है ना सेम, तो हम x माइनस वाई को एक नया वेरिएबल लिख देते थे, वी यू, जो भी यहाँ पर v लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ये। चेंज ऑफ वेरिएबल के टॉपिक में हम ये पढ़ चुके हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो जाके। ओके, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। थर्ड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इस फॉर्म की। ठीक है, होमोजीनियस है, ध्यान रखनी है। तो कैन बी रिड्यूस टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल हों, होमोजीनियस आ गई है। सबसे पहले तो ये बात है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पढ़ी है उसकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। उन क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि वो सेपरेबल हो जाए, क्योंकि क्या करना होता है? dy/dx के साथ x वाली टर्म एंड dy के साथ y वाली टर्म, ऐसे सेपरेबल हो जाए वो। तो हम क्या पुट किया करते थे इन इक्वेशन में? y इज इक्वल टू vx। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सारे जितनी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैं इस टॉपिक के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, वहाँ पर हम क्या करते हैं? y इज इक्वल टू vx पुट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, हमारे पास पी और क्यू फंक्शन x के हैं, ये लिखी हुई है। देखो लीनियर, अभी जो मैंने बताया लीनियर इक्वेशन की फॉर्म लिखी हुई है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है तो हम पढ़ चुके हैं। देखो, जब इस फॉर्म में होती है सॉल्यूशन, हमारे पास क्या आता है? IF मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y, देन इंटीग्रेट IF एंड मल्टीप्लाई जो हमारा ये q, राइट साइड का जो फंक्शन dx एंड प्लस c। ठीक है, ये आता है आंसर। तो अब यहाँ पर देखो IF, इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। IF क्या होता है? और हमारे पास हमेशा क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेटिंग pdx। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यानी ये IF है, y की मल्टीप्लाई इक्वल टू q एंड ये IF dx प्लस c। तो इन सबको आप कंपेयर करके देखोगे ना, तो ये कोई सा भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ध्यान से देखो इसको। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये भी x का फंक्शन है, यहाँ पर p की जगह क्या है? 1 है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, तो इसका क्या करें? तो हम इस पूरी इक्वेशन को जो है 1 + x² से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 1 + x² आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे भी 1 + x² आ जाएगा। सॉरी, मैं बहुत लाइट लिख रही हूँ, आई होप आप समझ गए। ठीक है, यहाँ पर बचेगा ये एंड यहाँ पर ये, तो p की वैल्यू क्या हो गई? 1/1 + x²।
तो क्या पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या होता है ई की पावर पी डी एक्स। पी क्या है 1/1 + x² एंड डी एक्स तो क्या जाएगा 1/1 + x² का क्या होता है इंटीग्रेशन tan−1x। ओके तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन बी। ओके क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये जो फॉर्म होती है dy/dx + py, ठीक है, ये px लिखा हुआ है मीन्स px का फंक्शन होता है एंड दिस इज qx क्योंकि q भी x का फंक्शन होता है। ये यहाँ तक अगर होती तो ये तो थी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया y की पावर n। तो ये हम पढ़ चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था। इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। ये वाला है ऑप्शन डी, ठीक है, एंड इट इज़ रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। फिर क्योंकि हम इसको लीनियर फॉर्म में बनाते हैं y n से डिवाइड करके एंड देन सोल्व करते हैं, ठीक है। ओके अगला फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है। देखो ये इक्वेशन है, यहाँ पर भी ये आ रहा है तो cos² x से डिवाइड कर दो, यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा एंड यहाँ पर भी अपॉन में आ जाएगा। तो अब p क्या आ गया है 1/cos² x। तो मेरे पास आई एफ का क्या फॉर्मूला था e की पावर 1/cos² x dx। cos² x को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec² x dx e की पावर। sec² x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है tan x इंटीग्रेशन। तो e की पावर tan x हमारा आ गया है आंसर। तो ये है ऑप्शन बी। ओके अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आई एफ ही निकालना है। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन 1 + x² से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे एंड यहाँ पर भी कर देंगे। हमें तो बस इससे मतलब है, इससे, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता है क्योंकि पी डी एक्स तो यानी 1 + x²। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन का जब इंटीग्रेशन हम करते हैं कि नीचे जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका अगर डिफरेंशियल करो, ठीक है, जैसे 1 + x² है, अगर मैं इसका डेरिवेट करूँ इसको तो क्या आएगा 1 का तो 0, x² का 2x आ जाएगा। तो ये जो डेरिवेट करने के बाद आ रहा है वो फंक्शन ऊपर हो तो उसका जो इंटीग्रेशन आ जाता है वो पता है क्या आ जाता है 1 और अपॉन में वो फंक्शन जो है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/1 + x², ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, क्या बता रही हूँ मैं भी। e की पावर मैंने भी क्या बताया क्या आ जाता है log 1 + x²। log आ जाता है जो भी नीचे फंक्शन था, ठीक है, और e से हो जाता है log कैंसिल, तो बचा क्या ओनली 1 + x²। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। ओके 9th क्वेश्चन। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, ये तो बड़ा इजी है, ये भी चेंज ऑफ वेरिएबल का ही एग्जांपल है, आई थिंक हमने किया है ये बिल्कुल, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या पुट करते हैं हम, तो x + y की जगह हम पुट करते हैं v। इसका आंसर है ऑप्शन बी।